हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का जो ब्लॉग है मेरा वो मैं शुरू कर रही हूँ 2:36 पर। और अभी बच्चे स्कूल से आ गए हैं और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ उनको बस खाना खिलाकर उनको ट्यूशन के लिए भेजूँगी। और देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। हेलो, से हेलो, से हेलो। वो भी खेल रहा है, उसको भी खेलेंगे। इनकी लड़ाई ना कभी खत्म होगी, कभी नहीं खत्म होगी। ये अपना अपना निपट जाएंगे, क्योंकि मैं अगर इनके पचड़े में पड़ गई ना तो मैं लेट हो जाऊंगी। और आज मेरा एक पार्सल भी आया है, अभी आया है, तो मैं आपको आज बता दूंगी। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। दे दे इसको, मुझे दे दे, ले दे, ले दे, ले दे। तू अपना ले बैट बॉल। तेरा बैट बॉल कहाँ बैट बॉल। तो मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ और बच्चों ने इतनी मतलब लड़ाई करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं सुबह सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा बेटा गाली कर रहे हैं। चुप। मेरा बेटा मेरे पास ही बैठा है, वो देख रहा है कि मम्मा ने नई वाली ड्रेस मंगवाई है और बोले हैं कि हमें नहीं दिखाया उस टाइम। तो बाद में मैंने ना इनके सामने अगर मैं दिखाने भी वाली थी, लेकिन ये ना दोनों कब लड़ने लग जाए, कब मतलब हल्ला करने लग जाए, कोई पता नहीं था इनका। तो मैं ना उब कर फिर मैंने छोड़ा कि मैंने बोला कि नहीं, जब जब ट्यूशन जाएंगे तभी मैं दिखाऊंगी। तो ये है वो ड्रेस नहीं है, आपको मैं खोल के दिखाती हूँ कि ये क्या है। तो ये मैंने मंगवाया था अपने लिए एक ट्राउज़र, एक फ्लेयर जो भी बोलते हैं, शरारा गरारा सॉरी। तो ये मैंने मंगवाया था। तो ये मेरे पास ना एक काफ़ी मतलब पहले से ना एक कुर्ती पड़ी हुई है, कुर्ती नहीं पड़ी हुई, वो पूरा सूट ही था और उसके साथ में था इस कलर का, गोल्डन कलर का मतलब वो प्लाजो। लेकिन वो प्लाजो क्या था कि ना उठता था बीच में से, जब ये उसको पहनो ना तो खिंचता था, तो वो पूरे सूट की ना पूरी लुक ख़राब करता था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये वाला सूट है मेरा। तो ये मैंने ट्राउज़र जो फ्लेयर मैंने मंगवाया है, ये मैंने पहन लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले मुझे लग रहा था कि जैसे जब तक मैंने ओपन नहीं करा था तब तक मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब इस सूट की ना और भी ज़्यादा लुक बढ़ गई है, पहले वाले ट्राउज़र से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। आप बताना आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो मैं 12 बजे से पहले ही शूट कर रही हूँ। और सुबह से खाना मैंने खा लिया है। हम लोग आज संडे, आप सबको पता है लेजी डे होता है सभी औरतों का। और बच्चे बाहर हल्ला कर रहे हैं क्योंकि वो नहा रहे हैं। तो सारा काम हो चुका है, खाना खा लिया, हस्बैंड ने भी खा लिया, हमने भी खा लिया, बच्चों को भी खिला दिया। बच्चे बाहर जाके नहा रहे हैं क्योंकि पहले वो नहीं नहाए थे, आज लेट उठे हैं तो लेट खाना खाया और लेट नहा रहे हैं। तो
चलिए मैं ना कुछ कमेंट्स के ऊपर बात कर लेती हूँ। कुछ लेडीज़ ने मुझे पिछली वीडियो पर मुझे कमेंट करे थे, तो मैं उन कमेंट्स के बारे में आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उनका थोड़ा सा रिप्लाई दूंगी। तो चलिए मैं ढूंढ ली है वो कमेंट, जो कमेंट मुझे उस वीडियो पर आया है जिसमें मैंने बोला था 80,000 आए तो फिर क्यों रोती है, दीवार क्यों नहीं डली अभी तक, ये उस वीडियो का टाइटल है। उसके ऊपर आए थे कमेंट कि अपनी सास को तो दिखाओ हम भी उनके दर्शन कर ले महान देवी के। ठीक है, ये किसी ने बोला है, उनकी आईडी है माई लाइफ स्टाइल। ठीक है, उन्होंने ये कमेंट करा था। और एक दीदी और है जिन्होंने कमेंट करा है, हेलो दी, वीडियो बनाते हुए फ़िल्टर कैसे लगाते हैं प्लीज़ बताना, मुझे नहीं आता लगाना। तो मैंने वो वाला जो फ़िल्टर वाला है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि फ़िल्टर कैसे लगाते हैं कैसे नहीं। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है अपनी सास को दिखाओ, तो देखिए मेरी पिछली किसी भी वीडियो में जाकर आप लोग देखना कि वो कहीं ना कहीं वीडियो में आई गई होगी, कहीं ना कहीं दिख रही होंगी। ठीक है, और रही बात अभी के दिखाने की, तो अभी मैं उनको नहीं दिखा सकती क्योंकि कोई भी जो चीज़ होती है, मतलब मैं अब देखो मेरी अब उनकी इतनी नहीं पटती, जो भी है जैसा भी है, तो मैं उनके सामने कैमरा लेके नहीं जा सकती कि मैं आपका वीडियो बना रही हूँ या ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ। ठीक है, ना मैं बनाना चाहती हूँ ना वो कैमरे के सामने आना चाहते हैं। तो ये मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ। और आगे किसी ने मुझे कमेंट करा है, आप अपनी सास को माँ समझे, वह कुछ भी कहे बिल्कुल भी बुरा ना माने, माँ की बातें कभी बुरी नहीं लगेगी, कुछ दिन तक हिम्मत करके करें, सिर्फ 40 दिन तक करके देखें, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे और दोनों का स्नेह बढ़ जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये तरीका पसंद आएगा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। तो सिस्टर इनकी आईडी का नाम है एस्ट्रॉय 2 मिलियन करके, कुछ 2M करके वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये ना मतलब एक्सपीरियंस लेडी है। ठीक है, तो इनको मैं ना बहुत ही प्यार से मैं रिप्लाई करूँगी, और मैंने रिप्लाई भी करा है, आप लोग देखना जाके उस वीडियो पर मैंने रिप्लाई भी करा है। अपनी सास को माँ ही समझे। ठीक है, मैं अपनी सास को शुरू से माँ ही समझती थी। ठीक है, शुरू से समझती थी, और कुछ भी कहे तो बुरा नहीं लगना, कुछ भी कहे बिल्कुल बुरा ना माने। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानती थी, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी। और कुछ दिन तक हिम्मत करके करे, सिर्फ 40 दिन तक करके देखिए, आपकी हिम्मत आपका प्यार बढ़ जाएगा, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्नेह बढ़ जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरू से, जब मैं आई थी मैंने आपको रिप्लाई करा ना कि मैंने बताया आपको कि मेरी लव मैरिज हुई है, और जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं उनको बुरी लगने लगी हूँ। चाहे मैं अच्छा बोलूँ, चाहे मैं बुरा बोलूँ, चाहे मैं मतलब अच्छा करूँ या बुरा करूँ, कुछ भी करूँ, उनको हमेशा मेरी बातें बुरी ही लगती है। उनको हमेशा हर चीज़ में नुक्स ही निकालने हैं। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, जो इंसान झूठ बोलता है ना, बार बार हर बात पे झूठ बोलता हो ना, उसमें से उस इंसान में से तो वैसे भी विश्वास उड़ जाता है ना। हम अगर सच्चाई पे चल रहे हैं, अगला सामने वाला जो एक कहते हैं ना वो ओल्ड एज पर्सन, जिसका जो घर का मुखिया है, वो हर बात पे झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, तो एक ना एक दिन तो वो बातें जब इंसान को बुरी लगती है ना, बुरी लगेगी कि मैं सच बोल रही हूँ, और ये झूठ बोल के अपना काम निकाल रहा है हमें नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए। हर बात, छोटी बड़ी बात पर मतलब बात को घुमा फिरा के आगे रखना है, मेरे सामने कुछ और, मेरे पति के सामने कुछ और, बाहर कुछ और, अंदर कुछ भी चल रहा हो ना, बाहर वालों को ये कुछ और बताएगी, कुछ और। मतलब ये नहीं है एक इंसान को झूठ बोलने में कोई फ़ायदा होता है ना, कोई भी फ़ायदा होता है, जैसे मतलब कोई फ़ायदा हो कि बहुत काम है, मतलब बहुत किसी की जान बचानी है, या अपना कोई बहुत बड़ा कोई फ़ायदा हो, तो तब तो इंसान झूठ बोले। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे, इतनी बातों पे झूठ बोलना, मतलब कहते हैं ना कि अगर इतनी सी बात हो तो उसमें इतनी ज़्यादा और ऐड करके उसमें डाल देना, और फिर जाके बताना, और मेरे सामने कुछ और, मेरे पति के सामने कुछ और, ऐसा करती है वो। ठीक है, ऐसा करती है वो, सामने
पता नहीं क्या कुछ का कुछ चल रहा होगा। बाद में इसको पूछूंगी कि मम्मी ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा था, भाई मुझे तो पता ही नहीं। सामने बैठी रहेगी, फिर भी सामने सामने मुकर जाएगी। तो बताओ ऐसे लेडी के साथ, मतलब एक वो इंसान जिसको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कैसे रह सकता है? वो मरना पसंद करेगा ऐसे इंसान के साथ रहने से, ठीक है। तो फिर मैंने इनको क्या रिप्लाई करा, मैं आपको बताती हूँ। सिस्टर, मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ। सिस्टर, मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ और वीडियो में भी बोलूँगी। मेरी लव मैरिज हुई है। जिस दिन मैं इस घर में आई थी, मैं उसी दिन से उनके लिए बुरी बन गई थी, ठीक है। मैं कितना कुछ भी कर लूँ, लेकिन उनको मेरे से कभी संतुष्टि नहीं हुई। ये मेरा रिप्लाई है, ठीक है। कभी संतुष्टि नहीं होती। ये कोशिश मैंने 12 साल करी है। आपने 40 साल बोला ना, मुझे 40 साल नहीं 40 दिन बोला। ऐसे करके देखो, आपका स्नेह बढ़ जाएगा, आपका प्यार बढ़ जाएगा। तो ये कोशिश मैंने 12 साल बोला ना, मुझे 40 साल नहीं 40 दिन बोला। ऐसे करके देखो, आपका स्नेह बढ़ जाएगा, आपका प्यार बढ़ जाएगा। तो ये कोशिश मैंने 12 साल करी है, 12 साल, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मायका फैमिली बिल्कुल छूट गई है। शादी के बाद मेरी मायका फैमिली बिल्कुल छूट गई है। और मैंने इनको ही अपनी माँ समझा, ठीक है। पर इनका आगे से कभी भी मेरे सर के ऊपर हाथ नहीं आया। ममता का हाथ कभी नहीं आया। शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार है ही नहीं, ठीक है। मैंने उनको ये रिप्लाई करा है, आगे भी है। अब मैं ठोकरे खा खा के पत्थर बन गई हूँ, ठीक है। 40 दिन तो आपने बहुत कम बोला। मैंने पूरी जिंदगी दे दी इनको, लेकिन फिर भी इनको मेरी कदर नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको पूरी बात समझ आ गई होगी सब लोगों को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। एक झूठे इंसान के साथ मेरी नहीं बन सकती, ठीक है। जो मुंह पे कुछ और है, पीछे कुछ और है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। जब एक ही घर पे रहना है, एक ही घर में सजाना है, एक ही घर को आगे लेके जाना है, एक ही परिवार में, तो वहां पर झूठ नहीं चलता, ठीक है। और भी मैं आपको इतनी कुछ बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कुछ मर्यादा होती है, कुछ मेरे भी संस्कार है कि मैं ऐसी बातें आपको यहाँ पर नहीं बता सकती सोशल मीडिया पर, ठीक है। फिर उनका क्या रिप्लाई आया है, एस्ट्रॉय 2 मिलियन जिनकी आईडी का नाम है। उन्होंने बोला, मैंने आपकी वीडियो बहुत बार देखी है। आपके रिप्लाई से मुझे पता चला कि आपकी लव मैरिज हुई है। बहुत अच्छा है। सासू माँ के भी अपने सपने होते हैं। वो बहू को लेकर सासू माँ के भी बहुत सपने होते हैं बहू को लेकर, ठीक है। मैं समझती हूँ कि सासू माँ के बहुत सपने होते हैं बहू को लेकर। बहू के भी सुंदर जीवन के सपने होते हैं। वह भी कुछ अपने वह भी सभी कुछ अपने पीछे छोड़ के आती है और एक नया संसार बनाती है, ठीक है। उसी के लिए दिन रात एक करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं अपना सब कुछ बिल्कुल छोड़ के आ गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि मैं अब जाऊंगी तो मैं कभी मेरी माँ मुझे फ़ोन करके बोलेगी कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये मत कर। कभी किसी ने मेरे दिमाग में कोई बात नहीं भरी थी, ना ही मैंने कभी उनसे बात करी, ठीक है। लेकिन जीवन में सभी को एक दूसरे की भावनाएं समझ के आगे जीवन को सुंदर प्रेम पूर्वक बिताने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात तो मैं बोलती हूँ, यही बात मैं बोलती हूँ हर वीडियो में कि दोनों तरफ से चीजें सुधरे तो सुधरती है, ठीक है। अगला मैं बोलती रहूंगी कि हाँ मेरी मम्मी, हाँ मेरी मम्मी, हाँ मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, ये है वो, अगला बोले हट दर तू है कौन, तो वो वहां पर रिश्ता नहीं चल सकता, ठीक है। आपने बोला कि सासू माँ के भी सपने होते हैं। बिल्कुल सासू माँ के बहुत सपने होते हैं। उनकी अपनी बहू के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए बहुत सपने होते हैं। लेकिन वो सपने, ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो उन सपनों को मैंने छीना है, उनके बहुत सपने होंगे। मेरी माँ के भी बहुत सपने थे, ठीक है, मैंने उनको भी सपने छीने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने उस चीज को भरपूर, उस चीज की भरपाई करने की कोशिश करी, ठीक है। उस चीज में मैंने अपना, मैं बोलूँ 100 से 101 मैंने अपना 101% मैंने अपना दिया है। लेकिन कहते हैं जो इंसान आते ही बिन देखे ही बिन जानने ही बुरा बन गया, तो वो जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी कर ले, वो कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। तो
वहां पर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, शायद आपकी सासू माँ यदि ये पढ़ेगी तो आपको अपनी बेटी से भी ज़्यादा स्नेह करेगी, आप भी बेटी ही है उनकी। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो मेरी सासू माँ को पढ़ना नहीं आता। ठीक है, उनको पढ़ना नहीं आता। और दूसरी बात, हो सकता है कि वो पढ़ी लिखी होती तो शायद इस घर का माहौल कुछ और होता। ठीक है, शायद बोल रही हूँ, आजकल पढ़ी लिखी सासें भी बहुत कुछ कर रही हैं, ऐसा नहीं है, कि शायद वो पढ़ी लिखी होती तो इस घर का माहौल कुछ और होता। और आप उनकी बेटी ही हैं। मैं तो कहती हूँ कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो भी तो कहे ना कि मैं उनकी बेटी हूँ, वो भी तो कहे ना। ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। बेटी तो छोड़ो, उन्होंने कभी बहू भी नहीं बोला। ऐसा भी नहीं बोला चलो जैसी तैसी है मेरी है, ऐसा भी नहीं बोला कभी भी। ठीक है, और आपसे स्नेह करेगी तो स्नेह नाम का जो स शब्द होता ना, वो भी नहीं पता उनको कि मेरे साथ स्नेह क्या होता है। ठीक है, उनको नहीं पता, उनको नहीं फर्क पड़ता, ना मेरे बच्चों से ना मुझसे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप भी बेटी ही हैं उनकी। ठीक है, आपको मेरी शुभकामनाएं। तो सिस्टर, आपने बहुत अच्छा कमेंट करा है, इसके लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कमेंट करा है। आप तो मुझे समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोलूँ कि अगर देखो शुरू से जो चीज़ें चलती आ रही हैं, सोचो कि मैंने 7 साल मैंने उनके साथ बिताए हैं, और फिर उसके बाद के जो साल हैं 4-5 साल, वो मैंने उनसे अलग होके बिताए हैं। तो सोचो कि मैंने कितनी कोशिश करी होगी सारी चीज़ों को अच्छा करने की, सब कुछ करने की, कि ये हमारा घर है, मिलजुल कर रहें, हमेशा अच्छे से रहें। लेकिन उनके मन में हमेशा मेरे लिए खटास ही रही, हमेशा खटास ही रही। आज तक कभी उन्होंने मेरे ऐसे सर पे कभी हाथ नहीं फेरा। सच बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ। ठीक है, आज तक कभी ऐसा नहीं करा कि तू बेटी है, तू ये है, तू वो है, तू बहू है, जो कुछ भी है, कभी नहीं बोला, कभी नहीं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो ये बात है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। और हमेशा कोशिश एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से कोशिश हो तो कोशिश होती है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।